Yes. Yeah. So we have Vinay Kumar Singh, All India Rank 8, CMA Final. मतलब सॉरी, इज CMA विनय कुमार सिंह. ठीक है, इनका ऑल इंडिया रैंक 8 है. ठीक है, इंटर में रैंक नहीं आया था, कारण वही आपको पता है, सिंगल ग्रुप. ठीक है, वन ग्रुप एट अ टाइम. नहीं तो अगर दोनों ग्रुप देते उसमें भी रैंक आता, बट फाइनल में इन्होंने स्ट्रैटेजी सही अपनाया और दोनों ग्रुप साथ में दिया, ऑल इंडिया रैंक 8 लेकर के आया. ठीक है, एंड मिस्टर मुकेश कुमार झा. ठीक है, ये एक अटम में जो है वो CMA फाइनल, मतलब सब कुछ एक अटम में, खाली फाइनल नहीं, इंटर फाइनल ऑल क्लियर एट वन शॉट वन अटेम्प्ट. समझ में आया? और क्योंकि इन लोग दोनों मेरे स्टूडेंट रहे हैं इंटर ऑनवर्ड्स, इंटर एंड फाइनल में, तो वो जो स्पार्क रहता था ना, वो हमेशा इन लोग के रहता था. फर्स्ट मैच में बैठते थे भाई तुम लोग यहां पर, मतलब जबरदस्त जो है ना, एकदम एनर्जी, जबरदस्त स्पार्क, और कुछ कर गुजरने का जो तमन्ना रहता था ना, वो दिखता है स्टूडेंट लोग में, दिखता है. सो अभी इन लोग आपके साथ अपना सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करेंगे, और खासकर CMA वाले बच्चों को बहुत कम ये सब मिलता है सुनने में. ठीक है, अभी यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं खाली CMA है. हाँ, अपने बिरादरी वाले, करेक्ट. तो इन लोग आज खास आपको भी सुनने आए हैं, इन लोगों को पता था कि आप लोग आने वाले हैं. ठीक है, तो वन एट अ टाइम, पहले विनय को बोलने देते. मुकेश, क्या बोलोगे? बट मैंने तो तुम्हारा भी है. चलो ठीक है, विनय बोलेगा. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank everyone for praising me, and thank you Mukesh as well. सारे यहाँ पे CMAs ही हैं, and बहुत अच्छा लगता है हमारे मतलब CMAs को ऐसे देख करके. And first of all, I would like to share something about myself. And I'm from Odisha, and मैं इंटर फाइनल सब कुछ फर्स्ट शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ. एंड यही यही हमारा अड्डा हुआ करता था. कभी एक टाइम था, मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था यहाँ फर्स्ट बेंच में बैठ करके जब सर लेक्चर दें और आप उसको एंजॉय करो. और आई नो मतलब सबको ही एंजॉय करते होंगे. ये टाइम कैसे निकलता है कुछ पता नहीं चलता होगा. इवन वो सुबह सुबह का क्लास हो या शाम को 5:30 का क्लास हो, मतलब ऐसा लगता होगा कि और हो जाए यार, और आधा घंटा चल जाए. एंड हैविंग अ फ्रेंड लाइक हिम सिटिंग नियर मी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम स्कूलमेट हैं, बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं. ये एक एंटरटेनमेंट पैकेज रहता था. समझ में आया? खाली इसके लिए नहीं, पूरा बैच के लिए रहता था. नहीं होता है क्या? बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना, मतलब पूरा बैच का ही मन लगा करके रखता था. मतलब इसको कोई भूल नहीं सकता. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट. इसको भूलना इज मतलब इम्पॉसिबल है. जैसे आप लोग फॉर सपोज अगर कभी मौका मिला, हम लोग कभी फिर से या कभी आए, तो एक नमूना देखने को मिल जाएगा आप लोगों को. बट सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी बोथ एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट सिटिंग हियर एंड एंजॉयड ईच एंड एवरी क्लास. सबसे बेस्ट चीज क्या हुआ ना, जो भी एग्जाम्पल्स होते थे ना हम लोग के ऊपर होते थे. जो भी यहाँ सामने में बैठता है, आप लोगों को पता होगा, जो भी सामने में फ्रंट बेंच पे बैठते हैं सारे एग्जाम्पल्स हमारे ऊपर होते हैं, है ना. और ये तो पर खत्म हो जाता था इसके ऊपर में. इसका नाम मुकेश झा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MJ. एंड सर जब भी पार्टनरशिप अकाउंट या कुछ भी करते हैं, MA लिमिटेड एंड MJ लिमिटेड, ठीक है. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर आप लोगों का हो गया हो, तो उसमें एक चेक चोरी होने का केस होता है, तो उसका चोर यही है. तो गौर से देखो ये इंसान को, यही है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चोर. तक मेरे पास ही है. सो लेट्स शेयर माय. चेक जो है आपको सम्मानित करने के थैंक यू लिए. सो मच सर. फाइनली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में आ गया. तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ आई प्रिपेयर्ड. एंड आप लोगों को भी बहुत अंदर से ये हो रहा हो कि रैंक कैसे आ गया, कैसे आ गया रैंक. पहले तो मैं बता दूं, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं. ठीक है, 40-50 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट. कोई एक्स्ट्रा मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ
मैं अपने मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा यहाँ पे, है ना। तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही ऑल इंडिया रैंकर टाइप में पढ़ाकू एंड ऑल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द डे आई केम हियर, जो 3-4 महीने मेरे यहाँ पे गुजरे हैं ना, दिस ट्रांसफॉर्म्ड मी टोटली, बिलीव मी। जिस तरह से सर ऐसे घुसाते हैं ना, सर बता इशारा करते हैं ना, ये घुस गया होगा यहाँ पे ऐसे, वो चीज लिटरली मेरे साथ हुआ है। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे टाइम पे भी एक रैंकर भैया आए थे, एंड मैं जब उन लोगों को ये चीज देखा तो मेरे मन में भी आया कि व्हाई नॉट मी, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड मेकिंग माई स्ट्रैटेजीज, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मुझे याद नहीं मैं लास्ट दिवाली कब सेलिब्रेट किया, मैं लास्ट होली कब सेलिब्रेट किया, एंड ये वाला होली भी मेरा चल जाएगा। एंड सिंस आई बिलोंग बिहार, तो आप लोगों को पता होगा छठ पूजा हमारे लिए कितना ये होता है। तो वो छठ पूजा भी में हम यहाँ पे क्लास किए हैं, यहाँ पे बैठ करके, ठीक है। एंड मुझे कभी उस चीज का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं अगर वो फेस्टिवल मिस कर रहा हूँ इस क्लास के लिए, तो मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ, कभी भी नहीं रिग्रेट हुआ। सो हाउ टू मेक स्ट्रेटेजीज, सबसे बेस्ट थिंग, मतलब अगर आप लोग ये प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हो, सीए, सीएमए, सीएस, ये तीनों प्रोफेशन में जितना आपका मेहनत जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेटेजी। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, ठीक है। सो गधे जैसा मेहनत मत करो, घोड़े जैसा मेहनत करो, ठीक है। आपको ये मतलब आप लोग कितने लकी हो कि आप लोगों के लिए ना सीएमएस के एक स्पेशल बैच बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे हो और आप लोगों को ये पता होगा कि सीएमएस का स्पेशल कोई बैच चलाता नहीं है, सीए, सीएमएस, सीएस तीनों साथ में चलते हैं। तो मैं अगर बताऊं तो इन जनरल सब कुछ बताऊं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा। लॉ के लिए तो आप लोग स्पेशली बैच कर रहे हो, बट स्टिल सबसे पहले आप अपना सिलेबस स्टडी करो, ठीक है। आप कॉमन क्लासेस ले रहे हो, जिस भी फैकल्टी से ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, ऑल यू आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड, ओके। नो वन इज गोइंग टू मेक यू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। सो आप अपना सिलेबस स्टडी करो। ये जो टाइम है ना आप लोगों के क्लासेस का, इस बीच में ही अपने क्वेश्चन पेपर्स देखिए, प्रीवियस 2 टर्म्स 3 टर्म्स के, कि कौन। तो पर सर इससे इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है, जब आपको स्टार्टिंग से ही सर सीरियसली बता रहा हूँ, इतना अच्छा गाइडेंस सारे। सो सीरियसली बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लोग साइड बाय साइड लेके चले, जैसे जैसे आप लोगों का चैप्टर्स होते जा रहा है, तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए मार्क फेचिंग है, कौन से चैप्टर्स आपका वीक है, उसको मुझे स्ट्रेंथ बनाना है, सारे सब्जेक्ट्स में। एक बार आपको अपना सिलेबस का आइडिया हो गया, सो साइड बाय साइड आप लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद में आप घर जैसे ही पहुंच रहे हैं ना, मुझे पता है सबका क्या हाल होता होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ बैग जाता होगा, कहाँ शर्ट जाता होगा, कहाँ पैंट जाता होगा, कुछ कोई कोई सब पता है मुझे, मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज। बट वही चीज आप लोगों को नहीं करना है, सीरियसली। अगर आपको यहाँ पे फिर से खड़े होना है ना मेरे जैसा, तो हार्डली आप हाफ एन आवर वेस्ट कीजिए अपने घर पे। घर पहुंचते ही तुरंत अपना बुक्स उठाइए, अपने नोट्स उठाइए। मैं पूरा नहीं पढ़ने बोल रहा, बिल्कुल नहीं, घुसना नहीं है, बस एक शॉर्ट रिवीजन। घर पहुंचते के साथ में कॉपी उठाइए, पेन पेपर का भी जरूरत नहीं है, भले वो प्रैक्टिकल पेपर हो या थियोरी पेपर हो। अपना बुक्स उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, एंड बस एक रीडिंग मारिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप सुबह सुबह क्लास करते हैं मॉर्निंग 7:30 से 5:30, ठीक है। तो जो मॉर्निंग वाला क्लास होता है या जो इवनिंग वाला भी क्लास होता है, आप लोग ट्रैवल करके बहुत दूर दूर से आते होंगे। जब वापस घर जाते हैं ना, तो एक थकावट की वजह से ना वो 30-40% ही रिटेन रह जाता है आपके दिमाग में, ठीक है। एंड अगर आज तुरंत साथ के साथ में अगर आप उसको रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो वो टोटली क्या होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप रिवीजन करने के लिए एग्जाम के पहले बैठेंगे ना, टोटली लगेगा कि यार ये तो मैं नया कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो घर पहुंचने के साथ में बस एक रीडिंग करिए, ठीक है। एंड अगर पूरा आप रीड नहीं कर सकते, पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तो भी आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट्स करते जाइए, ठीक है। जैसे कुछ भी पीएफ एक्ट पढ़ रहे हैं, बोनस एक्ट पढ़ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डेज, क्या सेक्शन, क्या क्या रूल्स होते हैं, 8.33% कहाँ लग रहा है, 20% कहाँ लग रहा है, बस अगर ये सब चीज भी आप देख लिए ना।
बस यही चीज करना है। बस एग्जाम में जानते हो यही वर्ड, ये सारे अगर आप लिख दिए ना सेक्शंस, सब बोलते हैं लॉ में सेक्शंस मत लिखो, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू स्कोर गुड यू मस्ट राइट सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस लिखो, मैं कभी गलत सजेशंस नहीं दूंगा कि सेक्शंस मत लिखना। ठीक है, और अगर आप ये डेली रिवीजन में रखोगे ना तो सीरियसली बता रहा हूं आपको सेक्शंस भूलने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा एक एक सेक्शन आपको याद रहेंगे लिटरली। आई स्कोर्ड 65 इन लॉ इंटर में। ठीक है, फाइनल में भी मेरा एग्जाम्शन रहने से रह गया। इंटर में मेरे 6 एग्जाम्शन है आउट ऑफ 8, फाइनल में भी 6 एग्जाम्शन है आउट ऑफ 8, एंड डीटी भी मैं स्कोर करता हूं। थैंक यू। सेक्शंस लॉ के, डीटी के भी सेक्शंस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, वो सेक्शंस भी लिखने से मार्क्स मिलते हैं। जीएसटी के सेक्शंस लिखने से मार्क्स मिलते हैं। मुझे इंटर में भी फाइनल में भी 70 प्लस आया है। डीटी एंड जीएसटी दोनों में 70 प्लस मैं स्कोर किया हूं। ठीक है, सो प्लीज आप लोग सेक्शंस लिखिए, सेक्शंस लिखिए, सेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो याद कैसे रहेगा अगर आप लोग ये चीज फॉलो करते हो तो। घर घुसते के साथ में 15 मिनट फ्रेश हुए, ठीक है चलो आराम से रिलैक्स किए, माइंड को रिलैक्स किए, बस माइंड रीडिंग, नो पेन पेपर नीडेड, माइंड रीडिंग। भले प्रैक्टिकल पेपर भी है ना, आप अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो उसका बस फॉर्मेट देख लो, डीटी के सैलरी वगैरह फॉर्मेट देख लो, इट्स एनफ। फिर आता है आपके क्लासेस खत्म करने के बाद का स्ट्रेटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो 3 महीने पहले सारे बैचेस खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग फॉर बोथ ग्रुप्स? बहुत बढ़िया भाई इसके पीछे भी कहानी है। जब इन लोग फर्स्ट क्लास करने आया था ना, आज से 4-5 महीना पहले, तो मैक्सिमम वर ऑप्टिंग वन ग्रुप। तो हम फर्स्ट क्लास में आई अर्ज्ड देम, आई एक्सप्लेन्ड देम कि भाई जो तुम लोग के साथ जो होता था, हाँ इसका रैंक से रह गया एक एक ग्रुप के कारण। और खाली रैंक नहीं, सेट ऑफ का बेनिफिट, अभी रिजल्ट निकला, हम बुलाए उन लोग को जिन लोग सेट ऑफ से क्लियर किए। कम से कम 5 से 6 जन थे जो सेट ऑफ में क्लियर किए। 180, 220, 194, 206, बहुत सारा कंटेंट से बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो कितने लोग उसके बाद जो है दोनों ग्रुप ऑप्ट किए? चलो बढ़िया है। अच्छा मतलब देखो अभी भी जिन लोग सोच रखा था, मैक्सिमम लोग वो अपना ही सोच पर जो ना अटल रहता है। तो दोनों ग्रुप हमेशा देना बेटर रहता है। और अब जैसे अभी मार्च मंथ चल रहा है, इन लोग का जून में एग्जाम है, हम लोग का अकाउंट्स, लॉ सब खत्म। लॉ का आज मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट चैप्टर है, इस वीक समझ लो लॉ खत्म। सो मार्च आधा बज गया, अप्रैल बज गया, मई बज गया। ठीक है, तो लगभग 2.5 महीना पूरा है। करेंगे क्या फिर? आइए 2.5 महीना का प्रिपरेशन कैसे करना बता दो। मैं यही बताने जा रहा था एक्चुअली कि जो आप लोग बोथ ग्रुप का डिसीजन लिए हो, वो बोथ ग्रुप इज बहुत बढ़िया डिसीजन है, बहुत बढ़िया डिसीजन है। ठीक है, सो हाउ टू प्रिपेयर इन दिस 2.5 मंथ्स 2 मंथ्स जो भी आपके हाथ में है। सबसे बढ़िया, सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन पेपर स्टडी किए, सिलेबस स्टडी किए, मैं वो लाइन पहले इसलिए बताया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आपके दिमाग में अगर सिलेबस पूरा क्लियर है ना, सीधे आप लोग फर्स्ट मंथ जैसे ही क्लासेस खत्म होता है अपने अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज का बुक लीजिए एंड एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हैंड रिटन प्रैक्टिस, वेदर इट्स थ्योरी वेदर इट्स प्रैक्टिकल। ओके, हैंड रिटन प्रैक्टिस, एक एक सेक्शंस लिखो लाइन बाय लाइन एंड प्रैक्टिस करो। एंड व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, जो भी क्वेश्चंस आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसको एक साइड में कॉपी में नोट करते जाओ कि, या जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपके हिसाब से, ये नया कंसेप्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किए उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का कहीं पे एडजस्टमेंट्स आया, जिस क्वेश्चंस में आया आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आप उस क्वेश्चंस को नोट कर लो साइड कॉपी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग सेकेंड रिवीजन के लिए जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चंस आपको याद रहेगा कि यहाँ पे इस चीज का एडजस्टमेंट था। ठीक है, थ्योरी पेपर में क्या होगा, आप जब कुछ स्टडी कर रहे हो, कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, बुक के साइड में ना उसका समरी बनाते चलिए। ये क्यों होगा मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अपने लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज फॉलो करें, अपने लैंग्वेज में आप लोग शॉर्ट फॉर्म में उस पैराग्राफ का बगल में 4 लाइन में पूरा खत्म हो गया। ठीक है, जब सेकेंड मंथ आया, फर्स्ट मंथ आपका 1 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा 8 पेपर्स।
ठीक है, अगर आप लोग सिंसियरली पूरे टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो तो फर्स्ट मंथ आपका ये खत्म हुआ। सेकेंड मंथ में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एंड जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको लिटरली दिख जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सर कवर कर चुके होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जो छूट रहा है सिर्फ उसको सॉल्व करिए। जो फाइनल मंथ आता है उसमें आरटीपी, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, अगर आप लोग ये चीज किए बिना एग्जाम में बैठ जाते हैं ना, इट माइट बी डिजास्टरस फॉर यू, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट किस तरह का आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप उनका करा हुआ सॉल्यूशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। बस जो थ्योरी पेपर होता है उसमें आप उनके लैंग्वेज को पढ़िए कि उनका लैंग्वेज क्या होता है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। लॉ में स्पेशली आपको स्टार्टिंग में प्रोविजन लिखना है, केस स्टडी आया, पहले प्रोविजन लिखो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इस मेथड में आप अगर किसी भी केस स्टडी या कोई भी आंसर को सॉल्यूशन देते हो ना, मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आप अगर 80 मार्क्स का पेपर अटेंड कर रहे हो, आपको अगर इस मेथड में कर रहे हो 70 प्लस आने का भी चांसेस है, ठीक है। बट अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। एंड वो थ्योरी पेपर का जो मैं समरी बताया था, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप उसके आंसर्स को देखोगे आपको याद आएगा कि मैं ये चीज नोट करके रखा हूं, ठीक है। और एग्जाम के एक दिन पहले 8 पेपर, इट्स नॉट अ जोक, ओके। पास करना ही अपने आप में अचीवमेंट होता है। जो बोथ ग्रुप देते हैं, कहां कहां से ट्रैवल करके आपको एग्जाम सेंटर आना होता है, एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना होता है, एंड देन वापस जाना है, 6 घंटे बचते हैं, उसके बाद फिर से आपको वापस आना है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ जोक, आंख निकल के हाथ में आ जाता है यार, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं। सो वो जो आप लोग पॉइंट्स नोट किए हैं थ्योरी के बगल में, या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मार्क किए हैं एग्जाम के एक दिन पहले, दे आर गोइंग टू बी अ बून फॉर यू। एक एक कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा अगर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। एग्जाम हॉल से वापस आए, मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट्स देखना है सबसे पहले। पढ़ना सब कुछ है, रिवाइज करने का पूरा कोशिश करो कि मेरे को 6 आवर्स में कैसे पूरा 3 मंथ्स का स्टडी पूरा कवर करना है। बट अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट नहीं किए, प्रोविजंस नोट नहीं किए, शॉर्ट समरी नहीं बनाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। लेकिन अगर आप ये चीज कर लिए, अभी से कर लिए, जैसे ही खत्म होता है ना, ये अभी से कर लिए ना इस चीज को, मैं सियरली गारंटी से बता सकता हूँ एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। मेरे एग्जाम में 800 मार्क के पेपर में मैं पूरा 800 मार्क का पेपर में मुझे आता है, मैं करके आया हूं, तब जाकर के मुझे यहां पे मिला है। आई स्कोर्ड 530 आउट ऑफ 800, ओके। एंड सब कुछ करिए आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने ऊपर बिलीव रखिए। और एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खुश रहना सीखिए, ठीक है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, मैं भी टेंशन लिया था, लेकिन एट लास्ट मेरे को पता चल गया कि यार अगर खुश रहे ना तो सब कुछ आराम से होगा, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। मोह माया से दूर रहिए, ठीक है। अपने सेलफोन्स थोड़े दूर रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। शाम के टाइम में 6 से 6:30 या कोई भी हाफ एन आवर आपको जब भी फ्री लगता है, गो फॉर अ वॉक और लिसन टू म्यूजिक, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, और कुकिंग फूड और वॉचिंग टीवी और ईटिंग फूड। हैव अ प्रॉपर स्लीप एंड ट्राई टू रिमेन हैप्पी। खुश रहेंगे, आराम से अपने आप मार्क्स आएगा यार, सब कुछ बढ़िया जाएगा, डोंट वरी, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मतलब every time I meet them, so much positivity I feel, so much positivity, मतलब क्या बोले, एक रहता है ना, एक ऑरा रहता है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है, तो मतलब मेरे को तो देख करके ही अच्छा लगता है इन लोग दोनों को, तो देख करके ही अच्छा लगता है, जो थकान रहता है ना वो चला जाता है। तो ऐसे ही होना चाहिए स्टूडेंट्स को लाइफ में, मतलब एकदम जैसे रेंचो था ना, एकदम चिल एकदम, और अचानक से देखता है रैंक ला रहा है, तो वैसे ही होना चाहिए ना, वैसे ही होना चाहिए। एंजॉय करो अपना लाइफ को। तुमको कैसा लाइफ चाहिए था? ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था? कैसा ऐसा लाइफ चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो फिर यू आर हैविंग ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। बाहर में रह करके देखो कितना गरीबी है, लोगों को पढ़ने छोड़ो, खाने नहीं मिलता, कपड़ा नहीं पहनने मिलता, बट अपने माँ बाप कम से कम इतना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने को ये एजुकेशन दे रहे हैं। समझाया? जैसे मेरे बारे में पता ही होगा, मतलब
एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, वैसे ही इन लोग दोनों का भी वही है, मिडिल क्लास फैमिली। तो अब तो नहीं है ना वैसा, अब तो एकदम ब्राइटेस्ट ऑफ द फ्यूचर्स जो है वो सामने है, तो ना। एंड व्हाट स्ट्राइक मी इज कि अभी इन लोग दोनों सीएमए बन चुका। मेरा जब इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, बोला सर अभी तो यहां से इनिंग्स चालू करना है। नहीं समझ में आया कि अब जो पर्पस था उसका फेज 1 हुआ, तो यहां से चालू करना है, ठीक है। जैसे इसका सबसे पहले अभी सपना ये है, ऑब्वियस बात है, करियरिस्टिक है बंदा लोग, बट क्या बोला, एंजॉय करना भी जरूरी है, आसपास के लोगों को खुश रखना भी जरूरी है। ये अपनी मॉम को लेकर के जो है थोड़ा ट्रैवल करेगा, वृंदावन, मथुरा, तो ना, तो ये सब भी होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मम्मी पापा कितना सेक्रीफाइस किए आप लोग के लिए, आप लोग को नहीं पता। अब जैसे एग्जाम के लिए बोल रहा था कि कितना दूर से आना पड़ता है, इसका एग्जाम सेंटर 30 किलोमीटर दूर था, तो 30 किलोमीटर आने का, 30 किलोमीटर जाने का, वो भी बाइक में, तो पढ़ने का भी स्कोप नहीं, तो ना, तो इतना हार्डशिप्स के बाद जब फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं और रैंक लाते हैं, और ना केवल हार्डशिप्स को ओवरकम करने के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, इन लोग हार्डशिप के दौरान भी जो है ना चिल रहता था एकदम। तो ये सब जो है ना ज्यादा मैटर करता है, इट शोज योर पर्सनालिटी, तो ना, तो सक्सेस मिलना ही है, सक्सेस मिलना ही है। मुकेश, आपकी वाणी जो है बच्चे सुनना चाहेंगे। हेलो एवरीवन। नाम भूल गया क्या? सीएमए मुकेश झा। सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि सीएमए और सीए बिल्कुल इक्वल है, दिमाग से निकाल दो किसी अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं सीए वाले फ्रेंड से, स्कोप अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलत बोलता है इसको इग्नोर कर दो, सीधा सा लॉजिक यही है। रहना वही है, जाना वही है, सीखना उसी से जो अच्छा बोलता है। लाइफ में यही हमेशा मैटर करता है। क्योंकि जब ये जो फेज है आप लोगों का 2-2.5 साल का, 2.5 साल में सीएमए बन जाओगे, कंफर्म बन जाओगे। आप लोगों को देख के भी लगता है अब आप लोग इधर आ गए हो तो कंफर्म बन जाओगे। और जैसे मेरा फ्रेंड, हम लोग साथ में रहते हैं सिंस क्लास 4, रूममेट, स्कूल मेट, ट्यूशन मेट, मोहित सर मेट, कुछ भी बोल दो, सब कुछ साथ ही है। पर रहा बात मेरा, मैं 2-3 सिंपल बताऊंगा। हार्डवर्क करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना नोटबुक बैग में पालते हो, एक 10 रुपए का नोटबुक रख लेना। 2-3 मैं बताऊंगा टॉपिक, उस पर आप नोट करो, बहुत काम आएगा। 6 महीना का है। क्योंकि पहला अगर आप सोचोगे ना कि रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, 400 मुश्किल हो जाएगा। प्रेशर अपने पे खुद से मतलब, सामने वाला तो डाल ही रहा है, घर में, पड़ोसी में, बाहर में, सर सब कोई डालते ही है। लेकिन पहले सेफ खेल लो, ध्वनि वाला स्टाइल है, स्लो स्टार्ट करना, बाद में चलेगा। तो पढ़ाई के बारे में तो भाई सब कुछ बता ही दिया। 2-3 स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने सर से डिस्कस किया था उस दिन, थ्योरी याद कैसे करते हैं। आप लोग अभी लॉ पे हो, सीएमए में थ्योरी बहुत कम है। जैसे आपका इंटर में, इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम होता होगा ओएमआईएस में, ओएमआईएस का प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को थ्योरी वगैरह करने में, ओएमआईएस में। अच्छा, तो 800 मार्क का है, सर बता रहे 250 मार्क का थ्योरी है, उतना आ गया तो पास पक्का है। इसके लिए बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है ना, जब भी कोई थ्योरी टफ लगे ना, पहले उसको याद करो। पहले दिन एक बार याद कर लिया, ठीक 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन उसका मांगता है। ठीक 24 घंटे के अंदर घड़ी देख के कभी भी एक बार रिवीजन कर लिया, ठीक 3 दिन के अंदर में उसको एक और रिवीजन करो। 3 दिन के अंदर में जस्ट सेकेंड रिवीजन हो जाता है। 7 डेज के अंदर में एक और रिवीजन करो। 3 रिवीजन हो गया, 24 घंटे, 3 दिन, 7 दिन। अब भूल जा। फिर से मैं बोलता हूँ,
जैसे कि कुछ भी थ्योरी याद कर रहे हो, पहले दिन याद कर लिया, ठीक 24 घंटे में उसका रिवीजन करो। पहला रिवीजन घड़ी देख के, कोई भी दिन हो रात हो कुछ भी नहीं, 24 घंटे के अंदर में एक रिवीजन कर लो उसका। ठीक 3 दिन के अंदर दूसरा रिवीजन कर लो। फिर लगा दो ना सर आप, बहुत ठीक है। अब थर्ड टाइम करते हैं। कुछ भी थ्योरी याद हो गया है, 24 घंटे के अंदर उसे रिवीजन करना पक्का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर 3 दिन के अंदर में उसे एक बार और रिवीजन कर लो। 7 दिन के अंदर में थर्ड रिवीजन। तीनों का लेवल अच्छा होना चाहिए, सेम लेवल पे। 7 दिन के बाद छोड़ दो। फिर आता है 21 डेज। 7 दिन से 21 दिन के अंदर में उसे एक बार और रिवीजन कर लो। 4 रिवीजन हो जाएगा, आई एम श्योर 5 महीना भूलोगे नहीं। क्योंकि कोई ये साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे, ब्रेन में वो रहता है। 3 दिन लगातार पढ़ लोगे, 20 दिन छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। आज 24 घंटा, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, थ्योरी का हेडेक ही खत्म हो जाएगा आपका। वो सर वाला थ्योरी था ना, 11, 10, 5, 2, वैसे समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा कि एक अपना इंडेक्स बनाओ हर सब्जेक्ट का। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आता है, फैकल्टी वगैरह देते हैं, एक जो बुक आता है पहला पेज इंडेक्स का होता है। जो नंबरिंग है इसमें फैकल्टी मैट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सर सोच के इंडेक्स बनाते हैं। इंस्टीट्यूट जैसा नहीं है, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ भी। सर का फैकल्टी मैट लो, अपने हिसाब से इंडेक्स बनाओ, चैप्टर का इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो नंबरिंग होना चाहिए। हो सकता है नंबर 13 अगर पार्टनरशिप है उसे एक नंबर 1 दो, क्योंकि वो तो कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक सीक्वेंस अपने इंडेक्स का दो। लॉजिक इसके पीछे ये है रद्दी वाला, कि जब अपने कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, पहला 2-3 चैप्टर अच्छा लगता है और वो याद रहता है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो वहीं से करते हैं। तो क्यों ना जब अपना इंडेक्स बनाया जाए तो उसका इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस तो बनाया जाए, ताकि जब अपने याद करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा याद हो। ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक, उसको पहले करो। तो ये तो समझ में आ गया आपको, छोटा सा एक बात है। इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस देना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। जब स्टार्ट करोगे शुरुआत वहीं से होगा, अपने इंडेक्स वाले नंबर से, तो आप लोग उसको हर टाइम रिवीजन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे से हो जाएगा। तीसरा एक है ग्रेडिंग सिस्टम में जाओ। बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत फैकल्टी सर बोलते होंगे कि ग्रेडिंग में जाना है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मार्क्स फेचिंग, कितने मार्क्स के एग्जाम में क्या ज्यादा आता है, किस चैप्टर से किस कंटेंट से एग्जाम में ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से ग्रेडिंग दो। उसमें क्या होगा ना, जैसे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में बताऊं, 70% सेव कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 70% पर सब्जेक्ट, और 800 से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 मार्क्स पहले निकाल लो। उसको एकदम क्लियर कर लोगे ना, आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी भी 1-2 हाथ जो उठ रहे थे बोथ ग्रुप के, उस समय सारे दोगे। और जैसे कि मेरे एग्जाम में स्लोगन था, फ्रेंड बोल भी रहा है, मेरा स्लोगन था अब की बार एक बार 500 पार। पर ऐसे मेरा 450 आया है, पर वो स्लोगन नहीं होता तो 450 भी नहीं आता। इसलिए उम्मीद ज्यादा रखो हमेशा। दूसरा से प्रेशर लेना नहीं है, क्रिएट करना है, बैलेंस करना है, सब कुछ चलेगा जो है दिमाग में। और तीसरा चीज है, एक जैसे मैंने बोला, एक 10 रुपए का डायरी रख लो। 6 मंथ का प्लानिंग है, अभी जैसे 3 महीनों बाद एग्जाम है, आज 15 से 20 मिनट लगेगा, दिमाग तो 100 ग्राम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखो, आप लिख सकते हो, पहला सब्जेक्ट का नाम लिखो। दूसरा, ये सीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है। पहला सीक्वेंस, आपको कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी सर का, और कोई भी XYZ किसी रेफरेंस का, किससे पढ़ना है सबसे नंबर 1। दूसरा ये होगा, सेकेंड बुक कौन सा फॉलो करना है, वो हमेशा इंस्टीट्यूट मैट होगा मोस्ट प्रोबेबली।
इंस्टीट्यूट बुक एक बार देखोगे तो सही कंटेंट समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट पूछेगा क्या। ट्यूशन पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ रहा है, एग्जाम लाने के लिए इंस्टीट्यूट का थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल वही होता है, पैटर्न समझना। तो पहला हो गया आपका, जो आप प्रिफेयर करोगे, फैकल्टी का मैट हो या फिर कोई भी मैट, सेकंड इंस्टीट्यूट मैट हो। थर्ड पे आप रख देना स्कैनर इफ नेसेसरी, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो वो करवा ही देते हैं। पहले तो बहुत बढ़िया है, और कोई सब्जेक्ट मैट में डाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं डाला हुआ है तो थर्ड में स्कैनर पे जाना। और स्कैनर नहीं फॉलो करना है, जैसे कि अभी जीएसटी है, कुछ भी नहीं है मार्केट में इसके अलावा। तो सबसे बेहतर है कि अभी तक सिर्फ 2 ही टर्म का एग्जाम हो चुका है जीएसटी पे, दोनों सॉल्व कर लो, समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 4 पे आपका आता है आरटीपी, पीटीपी, एमटीपी, लास्ट 2 टर्म का। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि लास्ट 5 से 6 टर्म का आरटीपी, एमटीपी में सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, सीक्वेंस अलग अलग है। इंस्टीट्यूट के पास खुद भी क्वेश्चन नहीं है, मेहनत थोड़ा कम करता है, करवाता ज्यादा है। तो पर आप 2 टर्म पे जाओ, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो मैंने ये 4 चीज बताया। 5वां पे ना एक ड्यूरेशन ले लो कि भैया ये सब्जेक्ट पे इतना टाइम लगेगा मेरे को। सबका अपना स्ट्रॉन्ग, वीक, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उस हिसाब से एक ड्यूरेशन तय कर लेना कि 25 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में ये निपटा लेना है। चौथा पॉइंट ये बताऊंगा, 8 पेपर होगा। 8 पेपर में एक सब्जेक्ट सबका होगा जो गुस्सा आएगा, गंदा जैसा लगता है, ये क्या दिया बेकार यार। ऐसा वाला कोई भी सब्जेक्ट किसी का होगा ना, उस पर स्पेशल इज्जत मांग रहा है वो। देखो, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती फ्री में कभी नहीं आएगी। आप विष्णु जी का पूजा करो, गणेश जी खुश है। गणेश जी का पूजा करो, शिव जी खुश है। सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ अपना रेस्पेक्टिव पूजा मांगती है। तो आप इसलिए कोई भी सरस्वती माँ का कोई सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट है, अच्छा से पूजा करो। उसका लॉजिक ये है, जैसे हम अपने लॉ के लिए करते थे, लॉ का लैंग्वेज है ना, सर का मैथ समझ आता है, पर आप इंस्टीट्यूट का कभी पढ़ोगे ना, रिटर्न करके रिफंड लेने का मन करेगा। पर उसके लिए क्या करना है ना, जैसे कोई लॉ है किसी का, फाइनल में जैसे हमारा एसएफएम था, आपका कॉस्ट डीटी जैसे समुंदर है। आप हमेशा दिमाग में रखते हो ना, एक दिन 24 घंटे का होता है, मेरे लिए एक दिन 22 घंटा का रहेगा। वो 2 घंटा हमेशा वो सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। आप डेली उस 2 घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सबके लिए 24 घंटा का दिन होता है, मेरे लिए 22 घंटा का रहेगा, और 2 घंटा हमेशा वो पढ़ेंगे जो सबसे हार्ड लगता है। आप सिर्फ 10 से 15 दिन ऐसा करना, वो सबसे हार्ड, सबसे आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द आप कंटेंट खत्म कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको स्पेशली 2 घंटा हमेशा रखा है। तो इसके लिए डीटी वगैरह अच्छा रहता है, जैसे डीटी हुआ, लॉ हुआ, जिसका कंटेंट बड़ा है, थ्योरेटिकल है, प्रोविजंस वाला है, वो बेस्ट रहेगा। और ये 2 घंटा रात का रखो, अगर प्रैक्टिकल है तो दोपहर पे रखो। प्रैक्टिकल दोपहर, अगर कोई दोपहर में नहीं सोता है तो कभी भी सोता है तो पक्का प्रैक्टिकल दोपहर में करो। अगर दोपहर में सो गए ना, 50 से 60 मार्क कम हो जाएगा, कंफर्म है ये। रात को पक्का फिर व्हाट्सएप याद आएगा, दोपहर में सो होते, नींद नहीं आता ना, वो चीज है। 7-8 चीज है। और लास्ट एक बताऊंगा, जैसे बताया था ना टॉप 500 वाला, वो लॉजिक है। 70% हर सब्जेक्ट से खत्म कर लो, जो सबसे मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, हार्ड है थोड़ा अपने लिए, उसको 70% खत्म कर लो। फिर वो 30% ना आखिरी 2 महीने में आराम से हो जाएगा। 3 महीना मिलता है रिवीजन के लिए, हमारे समय तो 35 डेज, 28 डेज, 25 दिन ऐसे बचता था। मैं चेन्नई में भी गया हुआ इंटर्नशिप के लिए, कुछ महीने रहा, वहां का देखा है स्टडी स्ट्रक्चर। जून 10 को एग्जाम होता है, तो जून 2 को लास्ट क्लास होता है, 8 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे खत्म करवाते हैं वो। आप दिल्ली में जाओगे, लाइव क्लास करना मुश्किल होता है, तो पेनड्राइव क्लास आते हैं। पेनड्राइव लिया तो फंसा, सबके लिए नहीं है, जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। आप फुल टाइम सब्जेक्ट आप स्टडीज को देना चाहते हो, तो लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, पास हो जाएगा। क्वालिटी भी तो आना चाहिए, दिमाग में प्रोविजन भी तो रहना चाहिए। पेनड्राइव उनके लिए बना है ना, जो 2-3 कोर्स करते हैं एक साथ, जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उनके लिए है। आप सोचो, जो लाइव में नहीं आ पाते हैं, डिस्टेंस से दूर है, आउटसाइड एरिया में रहते हैं, उनके लिए। आप अगर पेनड्राइव ले लोगे, सोचोगे 2 क्लास कर लेंगे भाई, फिर पार्क में घूमना है, खेलना है, शॉपिंग करना है, नहीं चलेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। तो ये 6-7 पॉइंट है, ये रैंकर वाला बात तो नहीं है, पर चलेगा, काम जरूर आएगा। थैंक यू।
मुकेश को और फॉलो करने के लिए आप इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनका चैनल है मुकेश झा, मुकेश कुमार झा, CMA मुकेश झा। ठीक है, तो इनका यूट्यूब चैनल है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, वहां सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा वो घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट लिंक जो है हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है, ताकि आप टच में रहे। अब कुछ जो क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से आता है वो हम एक बार फटाफट पूछ लेते हैं। जैसे हाँ, पेन ड्राइव। अब जो मेरे बच्चे, ऑब्वियस बात है, कैलकाटा में लाइव में हम पेन ड्राइव इसीलिए नहीं देते, द रीजन दैट यू सेड, बट मान लो तुम राउरकेला में खुद 30 किलोमीटर अंदर घुस करके रह रहे हो, अगर वहां वाले बच्चे मेरा पेन ड्राइव लेना चाहें तो उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स होते हैं जिनके फैमिली वाले एफर्ट नहीं करना चाहते, बाहर तुम जाओ, कंफर्टेबल नहीं है, और जो आउटसाइड, क्योंकि अभी CMA ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई नहीं जान रहा है, हर जगह CMA के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और उनके पास है नहीं, वो फैसिलिटीज नहीं है कि क्लास कर पाए, तो पेन ड्राइव बेस्ट है उनके लिए। और आप अगर आपके लोकेलिटी में मिलता है, आप लाइव करो, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग लाइव सामने बैठ के कर रहे हो। तो इसीलिए, नहीं तो मेरे को क्या है, मेरे को तो कलकत्ता में फिर और आराम करने मिलेगा, रादर देन सुबह से 4-4 बैच लगातार पढ़ाना। बट वो कलकत्ता वाले के लिए नहीं है, वो कलकत्ता के बाहर वालों के लिए है, और वैसे बच्चे जो है ना इंपॉर्टेंस जानते हैं तो उन लोग करते हैं, उन लोग करते हैं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिजायर, ये अगर 3 चीज आपके अंदर में है ना, आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता इन फर्स्ट शॉट। और पेन ड्राइव बहुत बढ़िया चीज है उन लोगों के लिए जो दूर रहते हैं, जिनके पास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, ट्रैवलिंग का कोई सोर्सेस नहीं है, अकेले कहाँ जाए कहाँ से आए। अगर वो बच्चा डिजायरस हुआ, डेडिकेटेड हुआ और उसके अंदर में डिसिप्लिन है, उसके लिए पेन ड्राइव सबसे बेस्ट है। और ये कारण कि ऑलरेडी बहुत सारा ट्यूशन हो जा रहा है इसलिए नहीं कर सकेंगे, तो वो घर में भी लेकर के नहीं कर सकेगा ना, कभी नहीं, कभी नहीं, वो घर पे कभी नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह पे है। घर पे आप बोलोगे कि मेरे को घर पे एनवायरनमेंट नहीं मिलता पढ़ने का, तो यहाँ पे भी पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। आपको बस में ट्रैवल करके आना है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा ही। ये कैफे कॉफी डे दिख जाएगा, मैकडी दिख जाएगा, ठीक है, बट ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। एक्सक्यूज तो आपको खत्म कर देंगे। बल्कि आप यहाँ रहेंगे तो एक ऑब्लिगेशन रहेगा ना, कि आना ही है, आना ही है, आना ही है। और आप यहाँ पे ज्यादा फोकस से पढ़ सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो। चलो ठीक है, पेन ड्राइव ले लिए तो वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि CMA तो आपको करना है ना, डिग्री आपको मिलेगा, आपका करियर बनाना है। तो डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए तो और भी लोग आएंगे, तो उससे आपको दूर रहना है। इसलिए मैं बोला ना, मोह माया से दूर रहो। तो ये इंपॉर्टेंस उन लोग समझता है जिन लोग को वो लाइफ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है ना, उन लोग इस बात को समझता है, उन लोग पूरा शिद्दत के साथ क्लासेस करता है। बट जिसको लाइफ फैसिलिटी मिल रहा है वो लाइव नहीं करे तो पेन ड्राइव कहां से करेगा, बल्कि लाइव करेगा तो एक ऑब्लिगेशन रहेगा। जैसे ये बहुत अच्छा बात बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा था? बहुत कुछ बोले सर, हम बहुत कुछ बोले हैं। नहीं, जैसा अभी बोल रहा था क्या, एक्सक्यूज। हाँ, ये था कि फेलियर का कोई एक्सक्यूज नहीं है, सबका रीजन होता है, रीजन पकड़ लोगे सक्सेस हो जाओगे। तो आप लोग की बिरादरी के लोग हैं, ठीक है, आप लोग को कितना मोटिवेट कर रहे हैं, अलग से आपके लिए चल करके आए हैं, तो मतलब समझ में आ रहा है। इन लोग खाली ऐसा नहीं है कि अपना अच्छा चाहता है, ये इंसान का क्वालिटी होता है, केवल अपना अच्छा चाहे ऐसा नहीं चाहेगा कि पूरा, जैसे वही सबका साथ सबका विकास। कभी भी किसी तरह का भी आप लोगों को डाउट्स हो, मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर मेरे पास में वो फ्री टाइम रहा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बस अगर कुछ याद नहीं रहा फॉर सपोज, तो आई एम सॉरी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर कर सकूं। और जैसे ये बता रहा था कि CMA का क्वेश्चन पेपर जो है ना, कि कौन सा पक्का आता है, कौन सा चैप्टर पक्का आता है। जिस दिन CMA का एग्जाम्स हुआ था, अपना कौन सा टर्म चल रहा है, जून 19 चल रहा है, तो जून 19 का पेपर तो डिस्कस कर नहीं सकते। दिसंबर 18 का जिस दिन अपना अकाउंट्स वाला खत्म हो गया था ना, उसी दिन दोनों पेपर जो है ना डिस्कस करके सॉल्व करके निकली, मतलब और ज्यादा प्रोएक्टिवनेस। वो चीज आप लोगों को ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा घर पे, कि आप लोगों को जाके देखना पड़े कि अलग या सब्जेक्ट्स में आते क्या है, कौन से पेपर्स आते। और मैंने इनको बताया, नॉट इवन, दोस्तों बहुत जन शॉक्ड हो जाओगे, इन लोग नहीं होंगे, नॉट इवन
चैप्टर्स आर फिक्स्ड, क्वेश्चन नंबर्स आर ऑल्सो फिक्स्ड। मैंने इनको बता दिया है, ये क्वेश्चन यही चैप्टर का आ रहा है, पिछले 10 टर्म से ये ट्रेंड है और वो ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। तो लॉ के पेपर का बात करें हम, कि अगर क्वेश्चन नंबर से फॉर एग्जांपल 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो क्वेश्चन 2 कॉन्ट्रैक्ट का ही आएगा। 3 अगर सोगा है तो सोगा ही का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर एथिक्स का तो एथिक्स का ही आएगा। मतलब ये ट्रेंड बदलता नहीं है, ये फिक्स्ड है। ऐसे किया है कि नहीं किया है तुम लोग? तो क्वेश्चन नंबर भी फिक्स्ड है, क्वेश्चन नंबर भी फिक्स्ड है। नॉट ओनली द चैप्टर किससे कितना मार्क का आएगा, क्वेश्चन। और इंस्टीट्यूट क्या करेगा? इतना प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं है ही नहीं, और इतना चॉइस कहीं नहीं है जितना सीएमए के अंदर है, और इतना ऑब्जेक्टिव्स कहीं नहीं है जितना सीएमए के अंदर है। 25 भाई मैथ्स फॉलोइंग करते हो, और क्या चाहिए? 5 नंबर का मैथ्स फॉलोइंग भी आता है, समझ में आया? तो और पेपर चेकिंग भी आजकल सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है पेपर चेकिंग। आप अगर सोच रहे हो ना कि मैं आराम से देके आ जाऊंगा तो पास नहीं होंगे, लेकिन जो डेडिकेशन से मेहनत करके एग्जाम देके आया ना, वो डेफिनेटली पास होगा। हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ। बस मेहनत करना है आप लोगों को, मेहनत करो, रिजल्ट का छोड़ो यार, चिल मारो एकदम बढ़िया से, मेहनत करना है बस। मतलब सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर है। इंस्टीट्यूट भी पेपर चेकिंग अच्छा कर रहा है, पेपर सेटिंग भी अच्छा हो रहा है, गाइडेंस भी तुम लोग को सब सुपर मिल रहा है, पैकेजेस भी आजकल जबरदस्त मिल रहा है। अच्छा वो बताओ ना, सीएमए खाली डॉट 400 विच इज अ पासिंग मार्क, सीए फाइनल डॉट 400, सीए फाइनल में सीएमए डॉट 400, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पूरा डॉट 400 बोथ ग्रुप एडजस्टमेंट में वहां पे बैठे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। एंड उनका पैकेजेस भी बहुत अच्छा गया है। मैं आप लोगों को रेंज बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट पैकेज नहीं बताऊंगा। मतलब 9 लाख एंड अबव तो एवरेज में जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 14 लाख, 16 लाख, 17.5 लाख, 18 लाख। ये फ्रेशर का बोल रहे हो? फ्रेशर्स का बता रहा हूँ, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। वहां पे आप, और एक बात, आप लोग अभी इंटर पे हो, मैं बता देता हूँ, जब आप फाइनल पास करोगे, आपका जब वहां सीवी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, अब सीएमए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इंटर एंड फाइनल दोनों मार्क्स का एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे हैं वहां पे। सो प्लीज आप लोग अभी से परफॉर्म कीजिए, आप लोगों को स्कोर बहुत अच्छा रखना है। एग्रीगेट 60+ अगर आप रखते हो ना, इट्स एन एडेड एडवांटेज। सारे कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आईटीसी, रिलायंस, दे सर्च फॉर 60+, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इंटर निकाल लूंगा, जैसे जैसे फाइनल में फाड़ दूंगा, तो प्लीज वो माइंडसेट मत रखना। आपको इंटर में भी बहुत अच्छा स्कोर रखना है, एंड तब जाकर के आपको उसका बेनिफिट फाइनल्स में मिलेगा। थैंक गॉड, लकीली मेरा 60+ है। तो अभी इनका इंटरव्यू भी जो है वो होने वाला है, तो दोनों का ही होने वाला है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट बोलो भाई। अच्छा तो होना ही है, अच्छा होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक चार्म रहता है इंटीरियर को, इन लोग अपने चार्म से जो है एकदम मंत्रमुग्ध कर देगा। और कोई लास्ट मिनट टिप्स और कुछ? कोई डाउट? कुछ एनी डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को भी? सब विस्तार से बताया हो गया। सीनियर के अलावा भी कुछ पूछना है? मतलब सब सीएमए अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताओ कैसा था? यहाँ ये तो मेरा घर जैसे लग रहा था। मतलब हम लोग ऐसा है ना, मतलब हम लोग नॉर्मल है, हम लोग एबनॉर्मल। मेरा भी घर ही है। मतलब यहाँ फर्स्ट हम लोग चाहते थे ना कि अगर दिन का 4 क्लास हो तो चारों क्लास यही निकल जाए, ठीक है। और जिस दिन शाम का अगर 5:30 बजे का क्लास ये हो गया, मतलब मजा ही आ जाएगा। दिन ऐसा खत्म होना तो भाई अलग दुनिया में जाएंगे, अपना मोक्ष मिल जाता है हम लोग को। घर जाते जाते तो खाली यही टॉपिक रहता है, यार आज ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था। और मैं एग्जाम्पल का ना एक बेनिफिट बताता हूँ। एग्जाम में जब मुझे वो क्वेश्चन आया था ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, हम दोनों बैठे हुए थे, वो चोरी वाला केस स्टडी बहुत घुमा के आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि वो केस स्टडी क्रैक कर ही दिया मैं। जब वो सजेस्टेड आंसर्स निकलता है ना एग्जाम के बाद में, वो एग्जाम में पढ़ा ना, मैं बोला कि भाई इसमें तो मेरा 1 मार्क भी नहीं काटा होगा। वो पूरा एकदम बढ़िया से तबीयत से लिखा था मैं उसमें। मतलब दवा करके। ये एग्जाम्पल्स का फायदा है। अगर आपके ऊपर में एग्जाम्पल्स ले रहा था ना, तो प्लीज उसको ना अलग तरीके से मत लेना, उसको एंजॉय करना, ठीक है। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन गिर गया ना, अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा हुआ, वो क्वेश्चन आपके ऊपर गिर गया, गिरेगा ही ऑब्वियसली, सारे एग्जाम्पल्स तो आप ही के ऊपर में लिए जाएंगे, तो आप ना उस चीज का ना बहुत अच्छा फील करोगे यहाँ पे।
मैं आके सर से ना जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ सबसे पहला चीज मैं यही बताया था इंटर में भी कि सर वो एग्जाम्पल मेरा गिर गया था और पूरा एकदम बढ़िया से निकाल के दे दिया था। क्लास मिस मत करो। इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास मत मिस किया करो, क्योंकि हम दोनों थे, लगभग 2.5 साल पढ़ा होगा, सिर्फ एक क्लास है, सिर्फ 2.5 साल में एक क्लास मिस किया था। ट्रेन लेट था हमारा, रिटर्निंग जब हम लोग गए थे तो हम लोग ट्रेन 6 घंटा लेट था, तो हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाए, वरना होता। सिर्फ 1-2.5 साल में एक क्लास मिस हुआ है। होमवर्क करो ना करो, आओ जैसे भी, सर कभी डांटते हैं, क्लास करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आओ। अरे बिना किया आओगे तो दूसरे दिन जरूर आना पड़ेगा ना, इसलिए। होमवर्क नहीं करने वाला ऑप्शन नहीं है, प्लीज। ये नहीं करने वाला ऑप्शन अगर लेकर के आ गए ना तो वो सुसाइड वाला केस है, मैं बता दे रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप होमवर्क करके आते हो ना, फर्स्ट थिंग आपका खुद का डाउट क्लियर होगा, ठीक है। जब तक आप होमवर्क करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा मैं कहाँ अटक रहा हूँ या अटक नहीं हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप वो क्वेश्चन, मैं बोला ना सेकंड मंथ में आप एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आप प्रैक्टिस करोगे, आप किसी भी क्वेश्चन को ढूंढोगे नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, यार किसी को फोन करो आपके पास ये सॉल्यूशन है क्या, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दो एंड ऑल, वो सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्लीज डू योर होमवर्क, बी पंक्चुअल एंड स्टे हैप्पी। अरे बहुत ही पॉजिटिव वातावरण तुम लोग क्रिएट कर दिया है, एकदम एक्सीलेंट। हाँ, चलो एक बार जोरदार ताली हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं।